हो गया, इस पे क्लिक करो इधर। हाँ बेटा बातें नहीं, आज हम लोग, प्लीज मेरी बात सुनिएगा, जो भी लास्ट लेक्चर पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक। मींस लगभग जितने भी क्वेश्चंस उठाएंगे आज भी वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस, बट उनको विद इन सेकेंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, एक टेबल टाइप का बना लेंगे, या टेबल क्या आप ऑब्जर्वेशन वाइज भी चल सकते हैं। आप यहां पर लिख लीजिएगा किस तरीके के डेटा है, फिर वो जो डेटा है उनका मीन, बेटा बातें नहीं, उन डेटा का मीन, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लिख लो इसको, जो ऐसे एक पेज में ऐसे नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे मोड़ के लिख लो, कई सारे कॉलम बनेंगे। मीन, उसके आगे मीडियन, मीडियन बातें नहीं बेटा, मीडियन के आगे डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको बोल सकते हैं, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा बातें नहीं आपस में। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस, वेरिएंस उसके बाद मीन डेविएशन, यहां पर लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और वेरिएंस के बाद आपका रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा बातें नहीं, एसडी। एक ऐसे टेबल बना लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लिख लेना, शॉर्ट ट्रिक है, मींस कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, बेटा प्लीज आपस में बात नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको देख करके डायरेक्ट मीन लिखना, मीडियन, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि हम, मैंने कुछ माना कि इस तरीके से दे रखा ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x1 x2 x3 डैश डैश xn, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, एन ऑब्जर्वेशन है। अच्छा इसमें बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरीके का होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं, उनका मीन भी गिवन होता है, या कुछ ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है, फिर उसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं ऑब्जर्वेशन में। जैसे प्रीवियस ईयर के हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे कि ये ऑब्जर्वेशन थे, इसमें ये चेंज कर दिया, तो अभी मीन क्या होगा, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अभी वेरिएंस क्या होगा। तो ये ओल्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3 अप टू xn, इनका मीन हम लोग कैसे डिनोट करते थे? x बार से। अच्छा मीडियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? m से, अरे m से डिनोट कर सकते हैं। मीन डेविएशन को एम डी से, या फिर इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? डेल्टा। आपकी नोटबुक में जो आपके लेक्चर होंगे उसमें शायद डेल्टा भी यूज किया गया होगा या एमडी लिखा होगा। चलिए वेरिएंस को आप लोग क्या लिखते हो? सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा। अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन से इसमें कुछ चेंज होने वाला है, सभी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करने वाले और सेम वैल्यू ऐड करने वाले, मींस x1 में मैंने ऐड किया a, x2 में भी ऐड किया a, और ऐसे जितने ऑब्जर्वेशन है सभी में क्या ऐड हो गया? a ऐड हो गया। मींस जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी में a ऐड किया, तो मीन में भी क्या हो जाएगा? जो न्यू मीन आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा? a ऐड हो जाएगा। मींस दो x1 x2 x3 अप टू xn का मीन कितना था? x बार। लेकिन ये सभी ऑब्जर्वेशन में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, तो मीन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली मीडियन में भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा डेविएशन का क्या होगा? आप सोचो क्या डेविएशन चेंज होगा? आप दो, अरे भाई डेविएशन तो चेंज होगा नहीं भाई, जिस हिसाब से मीन चेंज हुआ उसी हिसाब से डेविएशन तो वही रहेगा ना। तो डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डेविएशन पे यदि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वेरिएंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वेरिएंस में xi माइनस x बार, ये डेविएशन उसका स्क्वायर, जब डेविएशन पे नहीं इफेक्ट पड़ा तो उसके स्क्वायर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो वेरिएंस था वही रहेगा। इट मींस जो वेरिएंस है वो सेम है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगा। मींस ये ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, अभी तो ऐड किया है
तो किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? मीन पे, वेरिएंस पे और स्टैंडर्ड डिविएशन पे। अच्छा, इसी में यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, डैश डैश और भी ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन में सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की, तो मीन में भी वही सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और मीडियन में भी सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मींस सभी ऑब्जर्वेशन में जितना डिक्रीज किया है मीन में भी उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। आप चाहो तो इसका एक एग्जांपल भी लेके देख लेना, 5 नंबर लेना, 1 2 3 4 5, आप उनका क्या निकालना, मीन। इनका मीन तो निकाल सकते हो, आप सभी में 3 3 ऐड कर देना, तो देखना जो मीन होगा उसमें भी 3 इंक्रीज करके आ जाएगा, मीडियन में भी 3 इंक्रीज करके आ जाएगा। बट आपका जो मीन डेविएशन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन इनका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन पे कोई चेंज इफेक्ट नहीं आएगा यदि ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इट मीन सब्ट्रैक्ट करने पर किसमें चेंज नहीं आएगा? मीन डेविएशन पे, वेरिएंस पे और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, 14 12, ठीक। चलिए आगे देखो बेटा, अभी सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे बेटा, प्लीज बातें नहीं। x1 को किससे मल्टीप्लाई किया? a से। x2 को किससे मल्टीप्लाई किया? a से। सभी ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? a से। तो यार मीन में भी क्या होगा? a से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस ऐड कर रहे हैं तो मीन में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन में मल्टीप्लाई, और मीडियन भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, डेविएशन, डेविएशन में भाई xi माइनस क्या होता है? x बार, तो xi माइनस x बार होता है, तो ये इसको भी a से मल्टीप्लाई, इसको भी a से, तो a बाहर नहीं आ जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड a टाइम्स दिस, क्योंकि डेविएशन में हम लोग क्या लेते हैं? मॉड। तो जब a बाहर आएगा तो वहां पर मॉड भी तो लगा होगा। अच्छा, यहां वेरिएंस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। आ रही बात समझ में भाई? जब डेविएशन ये है तो डेविएशन वालों का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? वही सेम रहे। मींस एक मिनट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था तो ये a टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो एक ही जैसे होते हैं। x1 को a से डिवाइड किया, x2 को a से डिवाइड किया, xn को a से डिवाइड किया, तो मीन भी किससे डिवाइड हो जाएगा? a से। मीडियन भी a से डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन मॉड a हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिग्मा बाई a हो जाएगा। लिख लो भाई स्पीड में, ये शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने होने वाले हैं बेटा, बातें नहीं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने होने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, पता नहीं पेन ड्राइव में कैसे क्या लगा के दिया है, मैंने देखा नहीं उसको। जो भी सीक्वेंस होगा, हम लोग को थ्योरी तो आती है, उसी सीक्वेंस में करते जाएंगे, ठीक है। लिख गया सभी का? एक और शॉर्ट ट्रिक है, जितने भी आज मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे सभी जगह शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो भी आपके हैं, आप क्या करना, कुछ नंबर ले लो 1 से लेके 5 तक, आप उनकी ये चीजें निकाल के देखो, मीन, मीडियन, मीन डेविएशन निकाल के देखो, इसी फैक्टर्स से क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कुछ नंबर्स ले लो, 1 से लेके कहां तक? 5 तक। आप मान लीजिए डिवीजन वाला नहीं आया तो आप सभी को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करने के बाद उनका मीन लेना, देखना जो उन मेन नंबर्स का मीन था, ठीक है, अभी 2 से डिवाइड करने पर जो मीन आएगा तो उसमें रेशियो दिख जाएगा। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन जो भी आपको निकालना, उन नंबर्स का फाइंड कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपकी क्या लिखी हुई है? शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक और है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये आपका न्यू मीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? न्यू मीन।
इस जगह पर लिखा हुआ है ओल्ड मीन, ये ओल्ड मीन है। अब होता क्या है, कभी कभी कुछ ऑब्जर्वेशंस देंगे और उन ऑब्जर्वेशंस का क्या दे देंगे, मीन दे देंगे। अब वो कहेंगे इस ऑब्जर्वेशन में इतना चेंज किया, कुछ इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, या कोई रॉन्ग लिख गया कोई सही लिख गया, ऐसे क्वेश्चंस थे जेई में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी रॉन्ग या जो भी हुआ हो, हम लोग क्या करते हैं, या तो उसमें इंक्रीज हुआ होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज हुआ होगा। वो जो ऑब्जर्वेशन है, आ रही बात समझ में, उनकी वैल्यूज में क्या हुआ होगा, या तो इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड। मींस इंक्रीज हुआ तो ऐड करना और डिक्रीज हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करना। ये एक और शॉर्ट ट्रिक है न्यू मीन के लिए, आप इसको लिख ले। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी कि कैसे अप्लाई करनी है, कि जेई के क्वेश्चन में ये शॉर्ट ट्रिक भी बहुत ज्यादा यूज हुई है। न्यू मीन इक्वल टू, हाँ बेटा, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कैपिटल एन का मतलब है न्यू मीन, है ना, वो न्यू मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए अच्छे से। क्या ये टेबल सभी की बन गई? और एक शॉर्ट ट्रिक और ये लिख लो। बस अभी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं शॉर्ट ट्रिक का हम लोग क्या करेंगे यूज। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। शायद उनमें से कुछ उसी के जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए भी हैं, बट वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से किए हैं, लेंदी हुए हैं, और उन्हीं को हम लोग विद इन सेकेंड करेंगे। हटा दें इसको बेटा, स्पीड में लिखो। आप यहां एन की जगह न्यू लिख सकते हो, ओ की जगह ओल्ड लिख लो, ठीक है। ये आई का मतलब इंक्रीज, डी का मतलब डिक्रीज, किसमें, ऑब्जर्वेशंस में, कितना बढ़ा कितना घटा, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यदि मीन निकालना है तो। लिख गया सभी का? चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कौन सा डेट बोला उन्होंने, ये इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, अब कब से डाला है, 2 से है ना, 201 से, ये वाला देखते हैं। ये तो स्क्रीनशॉट ही सही नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी को ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो बेटा। बात है नहीं बेटा, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लें स्पीड में, बातें ना करें आपस में। अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिखो। और इस तरीके का क्या प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया हम लोगों ने, किया है, लेकिन वो लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट यूज किए थे उनसे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अपना टाइम वेस्ट हो सकता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, इससे बड़ा नहीं हो रहा यार, ये सबसे बड़ा, क्योंकि ये कट नहीं है क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूं क्वेश्चन को। द मीन ऑफ डेटा सेट कंसिस्टिंग, आप लिख लो, नहीं लिख पा रहे हैं, द मीन ऑफ डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 40। मींस 20 ऑब्जर्वेशन थे, उनका मीन कितना है, 40 है। इतना लिखेगा स्पीड में। उसके बाद इफ वन ऑब्जर्वेशन इज 53, एक ऑब्जर्वेशन क्या है 53, और वो रॉन्गली गलती से कितना लिख गया 33। एक ऑब्जर्वेशन था 53 था, लेकिन लिख क्या गया 33, 53 था 33 लिख गया, तो करेक्ट मीन क्या होगा, आपको करेक्ट मीन निकालना। अब बहुत ध्यान से देखो, मेरी बात समझो बेटा। अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन। ओल्ड मीन या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतनी बात समझ में आई? अरे क्या ये शॉर्ट ट्रिक थी अपनी? इसी सेम इसी तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था।
वो थोड़ा सा उसमें ज्यादा कैलकुलेशन x1 x2 मानना पड़ता, 20 ऑब्जर्वेशन लिखने पड़ते, फिर बाई एन और फिर कुछ बहुत कुछ आप लिखते थे, बट यहाँ लिखना नहीं है। सुनना बेटा, हमें न्यू मीन निकालना है। क्या ओल्ड मीन गिवन है? कितने ऑब्जर्वेशन है? 20। उनका ओल्ड मीन कितना है? 40। अच्छा ये बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। क्यों? गलती से उन्होंने कितना लिया था? 33। जब गलती से 33 लिया था उस समय मीन 40 था, लेकिन अब सही करना है। क्या करना है? 33 की जगह 53। तो पहले से कौन था? 33। अभी लेके किसको आना है? 53। तो 33 को भगाओगे और 53 को लाओगे तो डिफरेंस, अरे 20 बढ़ेगा। अरे 33 लेके गए, भगा दिया, और कितना? 53 दोबारा बार रख दिया, तो कितना बढ़ा? 20। तो आपका जो इंक्रीमेंट है 20, तो इंक्रीज कर रहा तो क्या करोगे? प्लस। डिक्रीज करता तो माइनस। कितना इंक्रीज किया? एक बार फिर से दो। उसमें गलत कौन था? 33। सही कौन है? तो गलत को भगा दोगे और सही को लेके आओगे। तो उसमें देखें, जब गलत भगाया सही लेके आए तो ओवरऑल कितना बढ़ा? 20। जितना इंक्रीज हुआ वो लिखा। अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। तो कितना आ गया? विद इन सेकेंड बिना पेन चलाए कर सकते थे। और ऐसे एक नहीं 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। एक नहीं 4-5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर, जिसमें आप लोग लिखते थे। आप क्या करते? x1 प्लस x2 कहां तक गए? x20 तक, फिर अपॉन में 20 दैट इज इक्वल टू 40, ऐसा करते थे। फिर ये जितना भी सिग्मा एक्स आई है उसकी वैल्यू 40 इंटू 20। फिर आप क्या करते थे? एक हमने पूरा तरीका बताया था, ऐड करो, वो सब्ट्रैक्ट करो, लेंदी था। अब वो तरीका नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे, बट वो इसलिए सीख रहे थे, वही मेन कॉन्सेप्ट था। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो यार हम लोग बस केवल इसलिए कि अपना टाइम बचे, बट वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। लिख गया सभी का? तो ये वाला तरीका जो हम लोगों ने क्लास में किया था वो नहीं करना है, वो लेंदी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। यार बात करनी तो भाग जाओ यार, मत पढ़ो। मुझे गुस्सा आ जाएगी, मैं पीट पाट दूंगा भी। मैं पीट सकता हूं, ये समझ लेना। बहुत हमें लगता है दूसरा साल है ये, नहीं लास्ट ईयर मारा था। अभी इस बार नहीं मारा किसी को। ये कहां से आ रहे हो तुम? गुस्सा आ रही है अभी बहुत तेज। ये नहीं है यार। कौन सा ये है? 202 बच्चे मदद कर रहे हैं। लिखो भाई, आईआईटी जेई का बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जेई का। और बहुत गलत काम किया उसने, कुछ बहुत कुछ गलत लिख रखा है इसमें। लिख लो, बहुत कुछ गलत लिख रखा उसने। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? पूछ के जाओ यार, बता के जाओ। मम्मी की आई, उनकी आई, पापा की आई, किनकी आई? घर से कॉल आई, निकल लिए। लिख लो आराम से, क्वेश्चन लिखो पहले। गलत लिखा ना इसमें, बहुत कुछ गलत लिखा है। मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन उनको ये लिखना नहीं चाहिए था। मैथ्स की जगह फिजिक्स लिख देते, केमिस्ट्री लिख देते। अरे मैथ्स ही लिखना था क्या? सही है। अच्छे से आराम से क्वेश्चन लिखो पहले, कोई जल्दबाजी नहीं है। आईआईटी का जेई का आया हुआ क्वेश्चन। आप शॉर्ट ट्रिक देखें, आपके पास टेबल है, उसी शॉर्ट ट्रिक का इसमें यूज हो रहा है। और मोड, इतना तो मोड के बारे में जानते ही हैं। मोड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला।
लिख गया सभी का क्वेश्चन? लिख लो, आराम से लिख लो पहले, क्योंकि सोल्यूशन इसका बहुत लंबा है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। इतना बड़ा क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया है। लिख गया सभी का? चले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टॉप राइटिंग, मेरी बात समझो। लिखा हुआ है जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनकी कौन सी परफॉर्मेंस, क्लास की परफॉर्मेंस बहुत क्या थी, अच्छी थी। किसमें? मैथमेटिक्स में। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आगे देखें, टीचर ने डिसाइड किया, ठीक है, हाँ नहीं घटाना नहीं है, ग्रेस और दे दो, और टीचर खुश हो गया अच्छी परफॉर्मेंस पे, उसने और नंबर दे दिए। कितने नंबर दे दिए? 10। और किसको किसको दे दिए? सभी बच्चों को दे दिए। मतलब सभी बच्चों के मार्क्स में 10-10 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब सभी बच्चों के मार्क्स में 10-10 इंक्रीज हो गया, तो आगे इन्होंने कहा कि कौन सा चेंज नहीं हो गया। यार मीडियन तो चेंज हो जाता है, अरे कितना हो जाएगा, 10 इंक्रीज हो जाएगा, और मीन मीन भी चेंज हो जाएगा, कितना, 10 बढ़ जाएगा। और मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो भी उसी हिसाब से चेंज होगी। अरे जो नंबर रहे होंगे उसमें उसी हिसाब से उतना इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अरे पक्का है ना? कौन चेंज नहीं होता है? ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कौन चेंज नहीं होता है? पक्का? ये आईआईटी का क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक टेबल यूज हो रही है। आगे बढ़े, लिख लो भाई। कितना बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है आईआईटी, है ना? बहुत टफ क्वेश्चन था। कैलकुलेशन वैसे तो देखे बहुत तगड़ी, ये पूरा लिखे x1 x2, और कितने ऑब्जर्वेशन है ये भी नहीं पता है ना? तो n ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे और पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किसमें सेम आया। बहुत तगड़ी कैलकुलेशन है ना? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना। कौन सा वाला था ये, मॉर्निंग वाला? हाँ, उसमें दो डेट पड़ी वही सेम, 203। बहुत बहुत बेहतरीन। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, ऐसे पहले लिख लो आप इसको। आईआईटी जेई का सुन लो, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था, आईआईटी जेई में आया था मेंस में, एडवांस में तो वैसे भी नहीं आता है। आईआईटी जेई मेंस में एसर्शन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन आया है, आप लिख लो उसको। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन तो उससे भी बड़ा है। इस क्वेश्चन की तौहीन होगी, शॉर्ट में आप कर दोगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है और यदि आपने उसको विद इन सेकेंड कर दिया तो ये गलत बात होगी। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना उतना ही लेंदी सोल्यूशन होना चाहिए। बेटा आपस में बात ना करो, आपस में ज्ञान मत बांटो, आराम से इसको पहले छापो। दिख रहा बिटिया उधर से कि ना? ठीक हो। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत है नहीं, है ना? आप लोग भी कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तेरी जो होगा देखा जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, आज आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है मुझे। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, ऐसे, है ना? अब वो जो लिखा है वही लिख लो गुरु। 4 बार एक्स, ये थोड़ा ऐसा गलत लिख रहा है यार, है ना? एक मिनट एक मिनट, ये ऐसा होना चाहिए यहां पर, 4x बार ऐसा होना चाहिए, और यहां पर क्या होगा? सही है, हाँ ठीक है।
क्वेश्चन लिख गया, ऑप्शंस लिख रहे होगे, लिख लो, ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑप्शन लिख लीजिए भाई। लिख लो आराम से, क्या जा रहा है। बेटा बातें नहीं। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। बातें ना करें प्लीज। बेटा बातें नहीं। लिख गया सभी का? बहुत बड़ा क्वेश्चन, फर्जी का। बी ऑप्शन। बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ा होगा वैसे आपको, है ना? आपने बहुत मेहनत की होगी सॉल्व करने के लिए, बहुत मेहनत की। आईआईटी जेई का इतना बड़ा क्वेश्चन आपने बिना पेन चलाए सॉल्व किया तो इसकी तौहीन होगी भाई गुरु। हाँ, बिना पेन चलाए सॉल्व किया है जेई का क्वेश्चन तो गलत बात है भाई। पेन चलाया है? चलाया होगा। ये पेन नहीं चला रहे तो गलत बात है। आप पेन चलाओ, मैथमेटिक्स में ये नहीं आ रहा होगा तो आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, चलिए देखते हैं भाई। मेरी बात बहुत अच्छे से समझो। x1 से लेकर के कितने ऑब्जर्वेशन है? xn तक। अच्छा, उनका क्या दे रखा है? अरिथमेटिक मीन लेट x, ये x बार कर दें इसको, ये थोड़ा x बार होना चाहिए। लेट x बार देयर अरिथमेटिक मीन। x बार उनका क्या है? अरिथमेटिक मीन है। और S2 को क्या बोला गया है? S2 क्या है? उसका वेरिएंस है। अब देखो, इन ऑब्जर्वेशंस में सभी ऑब्जर्वेशन में कितना मल्टीप्लाई किया? सभी ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया। जब सभी ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो अब मेरी बात समझना, जो वेरिएंस था, कितना वेरिएंस था? S2। वेरिएंस S2 था, कितना मल्टीप्लाई किया? तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4। जो न्यू वेरिएंस आएगा कितना आया? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये वाला करेक्ट है, मतलब ये ट्रू हो गया। फर्स्ट वाला तो ट्रू हो गया। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाले सभी ऑब्जर्वेशन में किससे मल्टीप्लाई? जब सभी ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो ओल्ड वाला मीन था वो क्या था? x बार। और सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू वाला 2x बार। कितना लिखा है? 4x। क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है, ये क्या है? फॉल्स है। तो इसमें कौन सा बी वाला ऑप्शन मींस फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। तो पेन चला? अरे चला है कि नहीं चला है? पेन चलाना है गुरु, है ना? आप भी चलाओगे, है ना? लिखा होगा आपने बहुत कुछ, है ना? आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मतलब ये आईआईटी में क्वेश्चन, और सुन लो बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास बुक है, मैं देख रहा हूं 3 बार आया है। कितनी बार? बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर थोड़ा किया है। जैसे यहाँ 2 टाइम्स कर दिया तो कहीं पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो कितना मीन हो गया। बस ऐसा थोड़ा थोड़ा डिजिट वगैरह थोड़ी चेंज हुई है। तो अभी इसमें आगे हम लोग चलते हैं। आपने बहुत मेहनत की इस क्वेश्चन के लिए, इतना टाइम दिया इस क्वेश्चन को, जिसके लिए धन्यवाद। आपने लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत की और सॉल्यूशन में तो उससे भी ज्यादा दिमाग का यूज किया होगा आपने।
चलिए, ये एक IIT जेईई का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका, इतना बड़ा है कि पेन लिखते रहो, पेन की इंक खत्म हो जाएगी। 2n पता ही नहीं है। 2n का मतलब कितने 2n ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 2000 ले लो, तो 2000 का 2 गुना 4000 ऑब्जर्वेशन। नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। आज हम आपको स्टैटिस्टिक्स में IIT के आए हुए चुटकुले सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? चुटकुले ना, जोक्स। लेकिन एक्चुअल में देखें तो इस तरीके के ये सब एक बार नहीं, दो दो तीन बार जेई में क्वेश्चंस आए। लेकिन आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ, लिख रहे हैं इतनी मेहनत से, तो उतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व भी होना चाहिए, है ना। आई होप कि आप पूरा अच्छे से पूरा सॉल्व करोगे इसको, और जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा सोल्यूशन तो होना ही चाहिए लगभग। ये बिना पेन चलाए सॉल्व किया तो समझ लेना बेटा। ऑप्शन दिखाते हैं, लो भैया। दिख ही नहीं रहा है, ये देखो, ये ऑप्शन, इंक्रीज बाई 1, डिक्रीज बाई 1, इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई, हाँ। इतनी जल्दी सॉल्व कर रहे हो गुरु? बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है। जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा, मेरी बात समझना, मैं कोशिश करूंगा जिस तरीके के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस हों। जिस तरीके के आते हैं मतलब फर्जी के उसमें क्वेश्चंस, या हम जिसमें बहुत अच्छा आपको सिखा पाए, समझा पाए, ज्ञान बांट पाए, वो क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चंस वो होंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। फर्जी का वहां ज्ञान नहीं दिखाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगे, ठीक है। लिख गया सभी का? क्या सभी का लिख गया बेटा? अब हम लोग क्वेश्चन देख ले, पढ़ ले भाई इसको, क्या कह रहा है। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 2n है, और सारे के सारे डिफरेंट हैं। ईच ऑब्जर्वेशन बिलो द मीडियन, जो मीडियन से नीचे वाले ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उनमें क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया। कितना? 5। मतलब जो मीडियन से नीचे वाले ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें सभी में 5 5 5 5 जोड़ दिया गया है। और जितने भी ऑब्जर्वेशंस बचे हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन बचे उनमें क्या कर दिया गया? डिक्रीज कर दिया गया है। कितना? 3 डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे उनका मीन बताना है, ये क्वेश्चन है। तो किससे किससे हो गया ये? रेज योर हैंड। हाँ बताओ कैसे किया बेटा। हम्म। एक इंक्रीज किया है, 1 इंक्रीज किया है, 1 इंक्रीज किया है कि 2n इंक्रीज करेगा? 2n, 2n इंक्रीज करेगा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n। और कोई, और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, मतलब बिना पेन चलाए भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपके पास दिमाग है। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करें, यदि आप अपने दिमाग को चेक करें कि आपके पास है या नहीं, है ना।
ये न्यू मीन है इक्वल टू ओल्ड मीन, ओल्ड मीन बेटा बातें नहीं, ओल्ड मीन प्लस इंक्रीज या डिक्रीज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चले एक बार मैंने आपको हिंट दी है ये फॉर्मूला कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है या कितना डिक्रीमेंट हुआ है उन ऑब्जर्वेशंस में, आप देख लें। लिख गया सभी का? हो गया भाई? अच्छा अब मेरी बात समझो, मीडियन से जस्ट पहले कितने ऑब्जर्वेशंस होंगे? कितने? एन ऑब्जर्वेशंस होंगे, एन डेटा होंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मीडियन से जस्ट पहले कितने? एन ऑब्जर्वेशन होंगे। सुनना, सभी ऑब्जर्वेशन में कितना इंक्रीज? यदि एक ऑब्जर्वेशन में 5 इंक्रीज करते तो दो ऑब्जर्वेशन में 2 इंटू 5 हो जाएगा, तीन ऑब्जर्वेशन में 3 इंटू 5 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, उतनी बार आप 5 जोड़ोगे, 5 को कितनी बार जोड़ोगे? n बार। तो उसको हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? 5n। इतना क्या किया? इंक्रीज। क्या किया? अरे सभी ऑब्जर्वेशन में 5-5 बढ़ाया, तो n ऑब्जर्वेशंस में मिलाकर के कितना बढ़ गया? 5n बढ़ गया। अब जो बचे हैं और कितने बचे? अरे n और बचे, क्योंकि टोटल कितने थे? 2n। तो जो n बचे हैं उसमें क्या क्या डिक्रीज हुआ? कितना? 3। हर ऑब्जर्वेशन में कितना डिक्रीज? 3 डिक्रीज हुआ है। तो n ऑब्जर्वेशन में कितना डिक्रीज? 3n। तो 3n डिक्रीज हुआ मतलब माइनस। आप ऐसे सोचो, 5 ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन में सभी जगह 5-5 बढ़ा दो, कितना बढ़ा? अब इतना नहीं समझ पाओगे यार केजी पीजी वाला, तो हम क्या कर सकते फिर? अच्छा, 2 ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन में सभी ऑब्जर्वेशन में 5-5 बढ़ा दो, कितना बढ़ा? 10। क्या उसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो? तो n ऑब्जर्वेशन में सभी जगह 5-5 बढ़ा दिया, क्या लिखोगे? 5 इंटू n। अच्छा बचे कितने? n। उन n ऑब्जर्वेशन में सभी जगह 3-3 क्या कर दिया? रिड्यूस। तो कितना रिड्यूस किया? 3n। तो ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ? 2n इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? अरे बढ़ा ना। अरे ये 5n और ये 3n डिक्रीज, तो इतना इंक्रीज इतना डिक्रीज, तो ओवरऑल इंक्रीज। तो आप इसमें रखें न्यू मीन जो आपका आएगा, न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन। ओल्ड मीन, ठीक है, ओल्ड मीन मैंने x बार लिखा प्लस, बहुत ध्यान से देखना, ओल्ड मीन x बार, इंक्रीज कितना किया? 2n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? अरे बोलो भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2n। 2n से 2n चला गया, तो जो न्यू मीन होगा ओल्ड मीन की कंपेयर में कितना बढ़ जाएगा? 2n अपॉन 2n 1 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा? 1। इंक्रीज बाई 1। अरे केजी पीजी वाला भी बच्चा कर लेगा। ये जो n ऑब्जर्वेशन सभी में कितना बढ़ा? 5-5। तो कितना बढ़ा ओवरऑल? 5n। इसमें कितना घटा? 3-3। तो कितना घटा? 3n। ओवरऑल कितना बढ़ा? 2n। तो हमने कहा ओल्ड मीन में क्या जोड़ा? जितना बढ़ा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 2n। 2n अपॉन 2n 1। तो कितना बढ़ा? 1। मींस मीन में एक्चुअल में कितना बढ़ गया? 1 इंक्रीज कर गया। न्यू मीन इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस 1। ओल्ड मीन में यदि 1 जोड़ोगे तो न्यू मीन मिल जाएगा। क्या पेन चलना चाहिए था इसमें? अरे पेन चलना चाहिए, चलना चाहिए। चलाओगे? दिमाग नहीं चलाओगे? ठीक, हो गया भाई? पक्का? आगे बढ़े? खड़े रहे, है ना? ये क्वेश्चन आपका किस ईयर में आया मुझे दिख नहीं रहा कहाँ। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया है 2021 में, 2021 में। आगे बढ़े भाई। अच्छा वैसे ही क्या ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है? मतलब वो अपने जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते चले आ रहे हैं
वैसे करते तो लिखते लिखते परेशान हो जाते, दिमाग परेशान हो जाता, कहाँ किसको जोड़ना कहाँ किसको घटाना, दिक्कत हो जाती है ना। कुछ बच्चों को नहीं होगी है ना, कुछ बच्चों को होती। हमारे हमें हमें क्या करना है, सबका साथ सबका विकास। अब ये केजी पीजी वाला तो सब समझ सकते हो है ना। अरे बोलो भाई, ये केजी पीजी वाला है। अब जिसको ये भी नहीं पता चल रहा कि कितना बढ़ा कितना घटा, तो यार भैया है ना, हम क्या कर सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं हम लोग। धन्यवाद बेटा। 205, 205 वही है। शायद 2 बार लग गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट महान टाइपिस्ट रहते हैं। वो टाइपिंग भी आज नहीं करनी थी, बस केवल स्क्रीनशॉट दिए थे हमने। 206, ये तो नहीं है ना भाई, ये भी हो गया है। गुरु यार, ये बार बार वही क्वेश्चन ना दे दे और हमारे सारे क्वेश्चन गायब करते हैं। 206 हो गया ना, 7। क्या किया है भाई, और हमारे मेन क्वेश्चन उड़ा दिए होंगे। 210 से स्टार्ट करें ना, ये नहीं हुआ है भाई, ये चलो कुछ तो आया है ना। हमें लग रहा है मेरे क्वेश्चंस गायब हो गए कुछ, लेकिन आप सब महान हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो है ना, बस है ना। वो आज सब ऐसे ही आए जेई में क्वेश्चन। इस तरीके की सॉल्ट ट्रिक आपके लेक्चर्स में नहीं थी, ठीक है। जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे उसमें सॉल्ट ट्रिक नहीं थी, पढ़ाया भी उसमें नहीं था, तो वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। मीन्स आप क्वेश्चंस को देखें और देखते ही बस नजरों से नजरें मिली, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन से बस नजर मिलाना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है ना। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो फिर यार चला गया फिर। लिख गया सभी का क्वेश्चन। लिख गया सभी का। एक बार देख लेते हैं कि इसमें इसकी भाषा क्या है, आराम से बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसको। पहले क्या लिखा हुआ है, द मीन, किसका मीन बेटा, द मीन ऑफ, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस, कितना बेटा 75। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 30 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन कितना है 75। तो मीन का मतलब एक्स बार की वैल्यू आपको दे रखी है 75। अभी इन्होंने बोला कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया किससे, लेमडा से। सभी ऑब्जर्वेशंस को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया गया।
तो जब सभी ऑब्जर्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो मीन भी लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये न्यू मीन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। किसकी तरफ? क्या लिखा है? इफ ईच अरे वो कुछ गलत सलत लिख जाता है वो सब। इफ ईच ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा है? इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई नॉन जीरो नंबर लेमडा। कुछ इसमें एक दो वर्ड इधर उधर हो जाते हैं, कहीं की टाइपिंग रहती है। अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा। देन ईच ऑफ, देन फिर सभी को क्या कर दिया गया? उसके बाद सभी को कितना कर दिया गया? डिक्रीज। अच्छा जब सभी को लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो मीन कितना हुआ? लेमडा टाइम्स एक्स बार। अब फिर जब सभी में 25 का डिक्रीज करोगे तो मीन क्या होगा? अरे उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। जब सभी ऑब्जर्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो मीन ये बना, और जब सभी ऑब्जर्वेशन में 25 सब्ट्रैक्ट किया तो मीन ये बना। अब इन्होंने बोला कि जो मीन रहा वो रिमेन सेम, मतलब ये जो वैल्यू आई है लेमडा एक्स बार माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 75, उसी के बराबर रह गई। तो क्या लेमडा आ जाएगा? लेमडा एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 75, माइनस का 25 उधर जाएगा, अरे प्लस हो जाएगा, ये हो गया 100। तो लेमडा इक्वल टू 100/75, तो कितना आया? 4/3। तो लेमडा की वैल्यू आ चुकी है आपकी 4/3। शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है? अरे जितना मल्टीप्लाई किया सभी ऑब्जर्वेशन में उतना ही मीन उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो गया। अब सभी ऑब्जर्वेशन में जितना सब्ट्रैक्ट उसी हिसाब से मीन भी सब्ट्रैक्ट। तो जो मीन आया वो मीन और जो पुराना वाला मीन था, ऐसा बोला कि कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब ये वाला मीन और ये वाला मीन क्या हो गया? सेम हो गया, इक्वल कर दिया। आ गई बात समझ में? तो इसमें तो आई थिंक डायरेक्टली आप ये लिख सकते थे लेमडा टाइम्स एक्स बार और माइनस कितना हुआ? 25, और फिर से वही मिल गया। डायरेक्ट ये लाइन बनती तो ये उधर गया 100 बटे कितना? 75, 4/3 है ना? ऐसे। अरे बोलो भाई, ऐसे कर सकते थे। अब जिनको ज्यादा इंग्लिश आती तो ऐसे करते, लेमडा टाइम्स एक्स बार माइनस 25 इक्वल टू 75, 75 प्लस 25 100/75 4/3, है ना? ऐसा इंग्लिश में पोक सकते थे ऐसे, है ना? अरे बोलो भाई, अरे ये तो होता है। आगे बढ़े, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते। कुछ गलत बोल दिया क्या? सब सही है ना? चलो भाई, ऐसे ही आप लोग भी बोलते हो। एक ही क्वेश्चन बचा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। ये सब बर्बाद कर दिया मेरा पीपीटी, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चंस आपको और दे देते हैं, बुक से दे देते हैं जो मैंने बनाए थे। अब लिखना पड़ जाएगा, आप भी साथ लिख लो। बोलने में बोलते जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं, लिख लो आप। लेट एक्स बार, बेटा बात है नहीं, लेट एक्स बार कॉमा, ये कैपिटल एम लिखा हुआ है, फिर एंड सिग्मा स्क्वायर करके लिखा हुआ है, बी रेस्पेक्टिवली, बेटा बातें नहीं, द मीन कॉमा मोड एंड variance of n observations x1 x2 dash dash up to xn and di that is equal to माइनस का xi माइनस a कॉमा i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, वेयर i फ्रॉम 1 2 3 अप टू n, ये i की वैल्यूज हैं। वेयर a इज एनी नंबर, वेयर a इज एनी नंबर, जहां पर a कोई नंबर है, वेयर a इज एनी नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट 1 लिखना, वेरिएंस
वेरिएंस ऑफ D1 कॉमा D2 कॉमा D3 डैश 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 अप टू Dn इज सिग्मा स्क्वायर। बताना क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2, मीन ऑफ D1 कॉमा D2 कॉमा D3 डैश डैश अप टू Dn इज माइनस एक्स बार माइनस ए। आपको बताना कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये क्या है। स्पीड में लिखो भाई। क्या फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है? पक्का? पक्का ट्रू है। समझ लो, वेरिएंस कब चेंज होता है? जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर चेंज नहीं होता। अब दो इन्होंने लेकिन मल्टीप्लाई किया है भाई xi को किससे? -1 से। लेकिन वेरिएंस में तो वो मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कोई दिक्कत नहीं, तो -1 का स्क्वायर मतलब उतने ही टाइम्स होगा। मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू। फर्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा आराम से समझाएं इसको। किसको किसको दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो भाई सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? अरे xi को माइनस से, तो मीन को भी माइनस से। ऑब्जर्वेशन में कितना सब्ट्रैक्ट किया? माइनस से, तो मीन में भी माइनस से। तो ये वाला भी क्या है? ट्रू। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। चलिए एक और क्वेश्चन है। मीन्स ऐसे 2-3 क्वेश्चन अब ऐसे नहीं कराएंगे, ऐसे तो कर ले जाओगे ना। ऐसे 2-3 इसमें क्वेश्चन है वो लीव कर दे रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। मीन डेविएशन का भी नहीं आया ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मीन डेविएशन वाला ले लेते हैं। लेट x बार एंड मीन डेविएशन बी द मीन एंड मीन डेविएशन आप समझ जाओगे। मीन डेविएशन अबाउट x बार। जो मीन डेविएशन है किसके अबाउट है? मीन के अबाउट है। ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ऑफ n डेटा लिख दे रहे हैं हम, ऑफ n डेटा xi कॉमा i फ्रॉम 1 कॉमा 2 कॉमा 3 डैश n। if each of the observation if each of the observation is increased by 5 then the new mean ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर मिल गया। then the new mean and new mean deviation इसमें क्या है? इसमें क्या हो गया? हो गया भाई? पक्का हो गया? लिख लो भाई आप, इसमें है नहीं कुछ, ये सब छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ऐसे 5-6 क्वेश्चन इसमें है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, वो करेंगे। उसमें शायद आप लोग कर ना पाओ, उसको करेंगे। अपनी पीपीटी में था बट वो शो नहीं किया गया है। अच्छा इसका मीन कितना रहेगा? कितना? 1 मिनट। किया क्या गया इसमें? सभी ऑब्जर्वेशन में कितना? 5 जोड़ दिया गया, तो मीन में भी कितना जुड़ जाएगा? 5। ये न्यू मीन आ गया। और क्या पूछा गया है? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में कोई भी चेंज नहीं होता, तो एमडी का एमडी ही रहेगा। तो ये न्यू मीन था,
न्यू मीन, ठीक है, जो भी आ गया, और ये न्यू एमडी, न्यू एमडी इज एमडी। अरे बोलो भाई, अरे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर एमडी चेंज होता है? कब चेंज होता है? जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो मॉड ए, क्या हमने मॉड ए से डिवाइड किया था वहां, कि धोखे से ए से कर दिया था? मॉड ए से किया था, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई, एक ये क्वेश्चन, ये भी जेई का मतलब है, तो बुक ही जेई की है, क्या बताना है ना, आगे चले हम, है ना, बार बार वही बता रहे हैं। सारे क्वेश्चन दो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सारे हमने, मतलब जितने भी किए हैं सब, है ना। चलो भाई एक और ले लेते हैं। सपोज अ पॉपुलेशन, बेटा बातें नहीं, अ पॉपुलेशन ए हैज 100 ऑब्जर्वेशंस, थोड़ा सा स्पीड में लिखें। 100 ऑब्जर्वेशन, 101 कॉमा 102 103 डैश 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 200 तक। गलत लिख दिया, अच्छा 10 लिख गया है, 101 से लेके 200 तक। एंड अनदर पॉपुलेशन, भाई ऐसी मेरी राइटिंग है नहीं, है ना, मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। फास्ट क्या, पॉपुलेशन बी हैज 100 ऑब्जर्वेशन 151 152 153 डैश 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 250। इफ आगे, इफ बी ए, बी बड़ा ए छोटा, एंड वी बी, वी बड़ा बी छोटा, रिप्रेजेंट द वेरिएंस, रिप्रेजेंट द वेरिएंस, ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द वेरिएंस ऑफ टू populations respectively, then VA ratio VB, then VA ratio VB, A option 2, B option 3, C option 4, D option none of these। इसमें ऑप्शन कुछ और लिखे, मैं उनके ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन इसमें कुछ और थे, लेकिन हमें आना चाहिए, ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने। हो गया भाई, पक्का? फास्ट हो यार तुम लोग, राइटिंग कितनी गंदी लिखी है। बातें नहीं, हट जाए, लिखो भाई स्पीड में, जल्दी लिखो भाई। लिख गया भाई? बहुत मेहनत की थी आईआईटी वालों ने इस क्वेश्चन को बनाने में, लेकिन आप लोग उनकी मेहनत पे क्या कर रहे हो, पानी फेर रहे हो। आप लोग कुछ करते नहीं हो, तुरंत आंसर दे देते हो, है ना। अच्छा, इनके ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, इनके जो ऑप्शंस थे आईआईटी वालों के, ये तो हमने अपनी तरफ से, क्योंकि आप लोग आंसर करने लगे तो हमने आंसर चेंज कर दिया। ए ऑप्शन 1 था, बी ऑप्शन 9/4 था, सी ऑप्शन आपका था 4/9 था, और डी ऑप्शन आपका था 2/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाला, पक्का? अच्छा एक चीज, जो ए वाली पॉपुलेशन थी उसके बारे में देखें तो सबसे पहले क्या लिखा है, 101, उसके आगे 102, उसके आगे 103, और कहां तक गया, 200 तक। अच्छा, जो बी पॉपुलेशन है उसके बारे में देखें तो कितना लिखा है यार, इसमें 50 जोड़ दें, 101 में 50 जोड़ दें, और 102 में भी 50 जोड़ दें, 103 में भी 50 जोड़ दें, क्या ऐसा कुछ दिया है? और 200 में भी 50 जोड़ दें, ऐसा दिया है बी वाला। अरे 151 दिया है, 152 ऐसा दिया है। अच्छा, इसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस कितना है, VA। अच्छा, ऐड करने पर वेरिएंस चेंज नहीं होता,
तो ये वीबी दे रखा था, तो वीबी बराबर वीए। अरे बोलो भाई, अरे जो उसका वेरिएंस होगा वही तो इसका होना चाहिए, बट इन्होंने इसका वेरिएंस क्या दे रखा, वीबी, तो वीबी बराबर वीए। तो जब ये बराबर है, कैंसिल वैंसिल होकर के क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। आ गई बात समझ में? चलिए भाई लिख लो स्पीड में। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में जो ज्यादातर 95% क्वेश्चंस आए, मीन, मीडियन और मीन डेविएशन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फॉर्मूला सबको आता है, मीडियन का ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड दोनों के लिए, मीन डेविएशन का भी आता है। अच्छा, वेरिएंस का, अरे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 2 फॉर्मूले थे, दोनों आने चाहिए, इसका भी रूट ले लेना बस। ये बस वेरिएंस आता तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आता है ना। तो ये कुछ इसमें है नहीं, आप इजिली इसको उड़ा सकते हो, आईआईटी का क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले ले लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखेगा, अ स्टूडेंट स्कोर स्टूडेंट, बेटा आगे बातें नहीं, a student score the following marks the following marks 45 54 45 54 41 57 41 57 comma 43. His score is not known, his score is not known for the sixth test. If the mean score is, if the mean score is, if the mean score is 45, sorry 48 in the sixth test, in the sixth test, ये क्या दे रखा है, कुछ भाषा गड़बड़ दे रखी है। चलो भाई एस लगा दे इसमें, है ना, अब सही हो जाएगा। देन द स्टैंडर्ड डिविएशन, देन द स्टैंडर्ड, यहां 6th नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। ये 6 टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन of the marks in 6 टेस्ट। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, इसको करें, आराम से क्वेश्चन लिख लें इसको पहले। अच्छा, तो ये हम लोगों ने एक तरीके से कौन सा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी बात समझो बेटा, जो आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे आए हैं, किस तरीके के आए, बेटा बात नहीं, वो हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। यार कोई बात कर रहा है, मैं भगा दूंगा, ये समझ लो, और मारूंगा और बेइज्जती करूंगा, दोबारा देखोगे नहीं क्लास में, आंखें नहीं मिला पाओगे, उधर से निकलोगे, है ना, तुमको लोग देखेंगे, तुम अंदर ही नहीं आओगे, है ना, वहीं से अंदर नहीं आओगे, है ना। इसलिए यार बात ना करो। स्टैटिस्टिक्स में हमने आपको पीवाईक्यू करा दिए, और जिस तरीके के आते हैं और जो जो हेडिंग्स आती हैं, सारी हेडिंग सारे लगभग क्वेश्चन करा दिए जितने भी वैरायटी के थे उसमें। अब बस जो आपको हमने लेक्चर्स दिए थे उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो वो सब पूछी नहीं गई हैं, बट कहीं भी यदि वो पूछ देते हैं,
जैसे वो मैक्सिमम एनसीईआरटी में भाई एनसीईआरटी बेस्ड कुछ भी बना सकते हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ड भी उसमें हेडिंग थी, या जो चीजें पूछी नहीं गई वो हेडिंग भी उसमें है, तो आप लोग उसको भी पूरा तैयार रखना, क्योंकि वो कोई भी हेडिंग कोई भी न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछे, मीन पूछे, वेरिएंस पूछे, जो आपके सिलेबस की हेडिंग है वो आपको प्रिपेयर रखनी है, ठीक, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ये फ्री का चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, बस इनकी भाषा समझ लो, अपने आप क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक 3 ये क्वेश्चंस तो मेंस में कर ही सकते हो। अरे ये 3 क्वेश्चन कर सकते हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस और मैथ। और सुन लो एक चीज और, ज्यादा फर्जी का मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस ना लगाना, आ रहा होगा तो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जितना आपको कराया है उतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस खत्म है। आप प्रैक्टिस करो, जो मेन चैप्टर्स हैं इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हमने खुद ही पीवाईक्यू लगा दिए और जो नोट्स में था वो इतना इनफ है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ये हम लोग देखें, स्टैटिस्टिक्स के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? 3 चैप्टर्स हैं, बाइनोमियल, नहीं वो तो कैलकुलस वाले में जाएगा, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, छोटा है, तो आईटीएफ पहले करा देते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोटा सा टॉपिक है, छोटा है तो वैसे बड़ा, एक क्वेश्चन में भी आ सकता है, बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ा है ना, तो ये पहले छोटा वाला निपटा देते हैं, कौन सा? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट टर्न से हम आपको क्या पढ़ाएंगे इसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो भाई, कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, स्पीड में करें। किससे किससे नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन? किससे किससे आपने लेक्चर मिस किए क्या? फिर क्यों नहीं हो रहा बेटा? दे रखा स्टूडेंट स्कोर, स्टूडेंट ने ये स्कोर किया 45 नंबर, 54, 41, 57, 43, ठीक है, इतने नंबर वो लेके आया, और उसका जो 6th वाले टेस्ट था उसका स्कोर इसमें गिवन नहीं, टोटल उसने कितने टेस्ट दिए? 6। ये कितने टेस्ट के मार्क्स हैं? 5 मार्क्स के। तो मान लेते हैं 6th वाले में उसके कितने नंबर आ गए? ए। अरे ऐसा मान लेते हैं 6th टेस्ट में कितने मार्क्स आ गए? ए। अच्छा, फर्स्ट वाले में कितने आए थे? 45, सेकेंड वाले में 54, थर्ड वाले में 41, फोर्थ जो भी फोर्थ था 57, फिफ्थ वाले में 43, और कितने टेस्ट दिए उसने? 6, और इनका मीन कितना आया? हाँ 48। क्या यहां से एक ही वैल्यू आ जाएगी? एक ही वैल्यू, ए भी 48 आ जाएगा, तो बढ़िया है फिर। ए कितना आ गया? 48। अच्छा, क्या निकालना क्या आपको? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन से अच्छा हम लोग क्या निकालें? अरे वेरिएंस निकालें। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है? सिग्मा साई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता था, याद करें, सिग्मा साई का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का होल स्क्वायर। लेकिन कौन सा आसान रहेगा? नीचे वाला टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इन ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करोगे बहुत देर लग जाएगी, इन्होंने बोला एक्सआई का स्क्वायर करना पड़ेगा तो बहुत टफ हो जाएगा। तो कौन सा वाला लगा ले? ऊपर वाला। ये भी देखना है कि कौन सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट वाला आसान है। चलिए मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, इधर समझो बेटा, सभी लोग इधर देखो। सिग्मा का मतलब ऐड करना है, ऑब्जर्वेशन में किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है? मीन, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। यार 45 से 48 गया, -3, उसका स्क्वायर 9। अच्छा, फिर उसके बाद 54 से ये चला गया 6 का स्क्वायर 36। इसके बाद 41 से ये चला गया, कितना बचा?
49 बचा, उसके आगे क्या बचेगा? 81, उसके आगे 25, और उसके आगे ये खुद में जो छठा वाला ऑब्जर्वेशन 48 से 48 गया 0, इसका स्क्वायर 0 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन? 6, ये आ गया। अरे किसी को डाउट है? अरे जो डेविएशंस था उनका क्या किया? स्क्वायर। छठा वाला ऑब्जर्वेशन क्या था? 48, 48 से मीन जाएगा, 48 से 48 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। आ गई बात समझ में? जितना भी आ जाए आप लिख लो भाई इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिखेगा सभी लोग, द मीन, बेटा बातें नहीं, द मीन एंड वेरिएंस, गर्ल्स बातें नहीं, ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की जगह डेटा लिख दे रहे हैं, आर 8 and 16, if 5 of the if 5 of the data 2 4 10 2 4 10 12 14, then the product of remaining data, then the product of remaining two data। ये क्वेश्चन जेई का ये भी है, करिएगा। सैटरडे को मैं आपको 4 घंटे क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है, रात में, ठीक है, रात में पढ़ाऊंगा 4 घंटे, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। 4 से 4.5 घंटे करीब एक पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी पढ़ाएंगे। टाइम आपका वही रहेगा 10 बजे से, 10 से 11 12 1 2 बजे तक। 10 बजे से ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए 10 बजे से स्टार्ट किया, 10 से 12 पढ़ा तो नया डेटा आपके पास आ गया, 12 से 2 मिल गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बातें नहीं बेटा, ये क्वेश्चन करो। नहीं यहाँ अलाउड नहीं है ना, यहाँ अलाउड नहीं है। कोई भी एक चैप्टर देखेंगे, खत्म करने का मतलब सिलेबस वाला नहीं खत्म करेंगे, वो फर्जी का नहीं करना हमें, मतलब जो पढ़ा चुके हैं हाँ उसी में कोई चैप्टर प्रैक्टिस कराएंगे। सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, उसमें ये टेंशन ना लेना, क्योंकि वो तो अपना ठीक चल रहा है। एक दो चैप्टर छोड़, मैं ये सोच रहा हूँ एक दो चैप्टर छोड़ दूं, इसलिए छोड़ दूं कि सबका साथ सबका विकास हो जाएगा, तब मेरे सारे टीचर भी मेरे साथ ही रहेंगे फिर, है ना। कौन सा देखेंगे? आराम आराम से प्रैक्टिस करते हैं अभी। एक दो चैप्टर इसलिए छोड़ेंगे, नहीं तो आप लोग आओगे नहीं उसके बाद। कंप्लीट करा दिया तो उसके बाद आओगे, जबकि आपको ये नहीं पता कि जो सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद जो चीजें कराएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी।
जितना तो सिलेबस कंप्लीट कराए ठीक वहां तक तो कंप्लीट करा रहे थे, सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद की जो प्रैक्टिस होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होगी, और आई थिंक उसी से सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ेंगे और उसी से आपका लेवल भी बढ़ेगा, सीधी बात है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी इतना पढ़ लिया कि यार जेई मेंस में उस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। ये नहीं कि अपना चैप्टर छूट गए बहुत सारे और वहां जेई मेंस में हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज यार, जेई मेंस का जो भी पेपर होगा वो उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स की बात करें कितने, 30 होंगे। 30 में से कितने क्वेश्चन करने, 25। दो कैसे हो, 20 कैसे होंगे ये ऑब्जेक्टिव, और 10 कैसे होंगे, इन 10 में ऑप्शनल होंगे, 5 करने हैं और 5 नहीं करने हैं। आ रही बात समझ में। टेस्ट सीरीज में अभी तक ऐसा पैटर्न नहीं आया था, अगले संडे से इसी तरीके का पैटर्न होगा आपकी टेस्ट सीरीज में। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 30। 30 में से 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। उन 10 में से आपको केवल कितने करने, 5 करने हैं और 5 छोड़ देने। आ रही बात, 25 से ज्यादा मत कर देना गुरु। आ रही बात समझ में, ये नहीं इसमें 5 से ज्यादा कर दो कि और नंबर मिल जाएंगे और कम हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, ये मत सोचना कि 25 से, और 25 का मतलब ये भी मत सोचना कि इधर ये कितने थे, इधर बढ़ा, इधर कम हो गए तो इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ नहीं सकते, इधर 5 से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन, इन 10 में से केवल 5 ही क्वेश्चन करना, ये नहीं कि इधर कम हुए तो उधर, है ना, ऐसा नहीं करना भाई। समझ में आ रही बात, नहीं तुम लोग कर सकते हो। टोटल कितने क्वेश्चन कितने करने, 25, तो इधर कम हुए, इधर 10 के 10 मार दिए, है ना। लेकिन इधर वाले तो अंधी भी नहीं मार पाओगे, इधर वाले अंधी नहीं मार पाओगे, इधर वाले तो अंधी भी मार लोगे, है ना। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, तेरा नाम जो भी हो, है ना। आगे बढ़े। क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई सभी का। अच्छा मीन कितने ऑब्जर्वेशन का, बातें नहीं बेटा, यार बात नहीं करो। अच्छा 2 न्यू ऑब्जर्वेशन ले ले, एक्स और वाई, इसमें ऑब्जर्वेशन ऐड किया, ऑब्जर्वेशंस ऐड किए, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा। बातें करनी तो पहले बात कर लो यार, तुम लोग बार बार मना करना पड़ रहा है। इसका मीन की वैल्यू कितनी है, 8। क्या x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 1 4 आ गई। अच्छा इसके बाद क्या गिवन है, वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब xi का स्क्वायर मार देते हैं, है ना, वो वाला ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा ऑफ xi का स्क्वायर बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। ये किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16। तो एक्स स्क्वायर, क्या बेटा, हाँ मीन का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, माइनस मीन कितना था 8, 8 का स्क्वायर 64, इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन था कि वेरिएंस थी, इक्वल टू 16। क्या यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा 100। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 है, और एक्स प्लस वाई 14 है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग इजिली। कैसे निकालोगे, हम लोग x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लें, हाँ अच्छा इसी में, हाँ इसी में बन जाएगा, है ना। क्या कर दोगे भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। क्या ये गिवन है, क्या ये भी गिवन है, ये निकालना है। x इंटू वाई बताओ, 48, 48। अच्छा ये बताओ क्या यार स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे तुम लोग, लेकिन याद रखना वो लेक्चर्स भी आपके इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब एक हम आपको काम देने वाले हैं। एक काम है, जैसे आपको स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर दिए थे, वैसे ही एक चैप्टर है आपका, ऐसा देखा गया है हर दूसरे साल या लगातार ईयर्स में किसका क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, सेट का आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल आए, इस साल आया, अगले साल आया, फिर गैप हो गया, फिर आया। तो ये जो चैप्टर है इसके लेक्चर्स हम आपको भेजेंगे। और मेरी बात समझो बेटा, जो जैसे क्वेश्चंस आईआईटी में आए हैं वो हम लोग क्या करेंगे क्लास में, और जो थ्योरी आईआईटी में आई वो क्लास में, और जो भी पूछा जा सकता है या नहीं कभी आया है वो अपने कहां पर रहेगा, नोट्स में। आ रही बात समझ में, मतलब अपना टाइम लॉस भी नहीं होगा। तो ये वाला चैप्टर आपको हम सेंड करेंगे आपको। जैसे इधर अपना क्या कंप्लीट होगा, आईटीएफ, क्या होगा, आईटीएफ जब तक कंप्लीट हो तब तक ये चैप्टर भी आप उसमें क्या कर लें, कंप्लीट। लगभग 8 या 10 लेक्चर होंगे, आप उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद ये 2-3 लेक्चर में अपना, 2 लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जो जेई में जैसे क्वेश्चंस आए हैं या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो, तो ये वाला चैप्टर मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। ओके, तो चलो भाई आज हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे।